अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कभी यूरोप का सबसे बड़ा और मजबूत मुल्क था। ऐसा मुल्क जहां यहूदी जिंदगी में एक बार जरूर आते हैं, जहां आप सिर्फ $700 में एक महीना आराम से गुजार सकते हैं। आज हम सैर करने वाले हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क पोलैंड की। आज की वीडियो में हम पोलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दूसरी जंग अजीम में तबाह होने वाले पोलैंड ने इतनी तरक्की कैसे की, पोलैंड के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क को किलों का देश क्यों कहा जाता है, और इसके अलावा पोलैंड के खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर भी करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले नाजरीन, अब अपने खूबसूरत सफर का बाकायदा आगाज करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया में 39 नंबर पर आता है। जबकि यूरोप की बात करें तो पोलैंड 9वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। तकरीबन 60% लोग शहरी इलाकों में जबकि 40% दही इलाकों में आबाद है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,575 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया में 71वें नंबर पर आता है। पोलैंड सेंट्रल यूरोप के वस्त में वाक़ई एक अहम मुल्क है। इसे अपनी मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत की वजह से खास मकाम हासिल है। पोलैंड की सरहदें मगरब में जर्मनी, मशरक में बेलारूस और यूक्रेन, जनूब में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया और शुमाल में लिथुआनिया, रशिया और बाल्टिक सी से मिलती हैं। इस तरह ये मुल्क कई अहम यूरोपीय ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो इसके तजारती और सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पोलैंड के लोग सीधे साधे, मेहनती और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत और ख़ानदानी इक़दार को बहुत अहमियत देते हैं। पोलैंड के लोग सच बोलने को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और झूठ से सख्त नफरत करते हैं, जो इनकी शख्सियत और किरदार की खूबसूरती को उजागर करता है। पोलिश लोग किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते और ये खूबी इनकी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। पोलैंड के लोग अपनी सेहत और फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं। यहाँ के लोग बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं। यही वजह है कि पोलिश लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फिट माने जाते हैं। पोलैंड में यंग एज में शादी करने का रिवाज है, क्योंकि नौजवानी में शादी करने को यहाँ खुशगवार जिंदगी और मजबूत खानदान के क़याम की अलामत समझा जाता है। पोलैंड का दारुल हुकूमत वर्सा है, जो इंतहाई खूबसूरत और तारीखी शहर है। वर्सा सिटी मुल्क की मईशत और सियासत का मरकज भी है। ये शहर आलमी सतह पर अपनी सकाफती और तारीखी अहमियत के लिए भी जाना जाता है। कभी जंग की तबाहकारियों का शिकार होने वाला ये शहर अब एक खुशहाल शहर में तब्दील हो चुका है, जहाँ तारीख और जिद्दत का हसीन इम्तजाज नजर आता है। लकबोस जदीद इमारतें और बहाल शुदा तारीखी इमारतें इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। ये शहर अपनी खूबसूरती की बदौलत सियाहों में काफी मकबूल है। यही वजह है कि इस शहर में सियाह बहुत ज्यादा आते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पोलैंड यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत काफी सस्ता है। यहाँ रिहाइश, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट सब सस्ते हैं। आप सिर्फ $700 में एक महीना आराम से गुजार सकते हैं। पोलैंड की तारीख बहुत पुरानी और दिलचस्प है। ये 10वीं सदी में एक सल्तनत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पोलैंड की तारीख में सबसे अहम मोड़ 16वीं और 17वीं सदी में आया, जब ये यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतों में से एक रियासत बन गया। पोलैंड की जोग्राफियाई हैसियत की वजह से इस पर कई बार बैरूनी ताकतों ने हमले किए। 1795 में रशिया, प्रोशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर पोलैंड पर कब्जा करके इसे तकसीम कर दिया, जिसके बाद ये मुल्क तकरीबन 123 साल तक इन ममालिक के ज़ेर तसल्लुत रहा। फिर 1918 में पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर पोलैंड दोबारा एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके इसके दारुल हुकूमत वर्सा पर कब्जा कर लिया, जिससे दूसरी आलमी जंग का आगाज हुआ। जिसके बाद जर्मनी और सोवियत यूनियन ने मिलकर पोलैंड को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। दूसरी आलमी जंग के दौरान पोलैंड में बहुत ज्यादा तबाही हुई। इसके शहर खंडर बन गए और लाखों लोग मारे गए। दूसरी आलमी जंग से पहले सबसे ज्यादा यहूदी पोलैंड में आबाद थे, जिनकी तादाद 30 लाख के करीब थी। जंग के दौरान हिटलर ने यहूदी बस्तियों पर हमले करके लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया। यही वजह है कि दुनिया भर में रहने वाले यहूदी जिंदगी में एक बार पोलैंड जरूर आते हैं, जहां इनकी इबादत गाहें और मुकद्दस मकामात आज भी मौजूद हैं।
1945 में जंग के खात्मे के बाद पोलैंड को सोवियत यूनियन के जेर असर कम्युनिस्ट रियासत बना दिया गया। ये दौर पोलैंड के लिए एक इंतहाई मुश्किल दौर था। आखिरकार 1989 में कम्युनिस्ट रियासत के खात्मे के बाद पोलैंड में जमहूरी हुकूमत कायम हुई। आज पोलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसका शुमार यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों में किया जाता है। पोलैंड की GDP 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। इस लिहाज से ये यूरोप की 8वीं और दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत है। पोलैंड में लोगों की सालाना इनकम 47,000 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,32,00,000 रुपए बनते हैं। पोलैंड की मईशत यूरोप की तेजी से तरक्की करती हुई इकोनॉमीज में से एक है, जो 1990 की दिहाई में कम्युनिस्ट निजाम से आजाद होने के बाद मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। 2004 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बाद पोलैंड की मुआशी सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है और ये मुल्क खित्ते की मजबूत इक्तिसादी ताकत के तौर पर जाना जाता है। पोलैंड ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात की, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को फरोग देना और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। इसके नतीजे में बेरोजगारी में कमी हुई और अवामी मेयार जिंदगी में बेहतरी आई। पोलैंड की मईशत का दारो मदार इंडस्ट्रीज, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सरफहरिस्त है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पोलैंड की एक्सपोर्ट्स का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का भी पोलैंड की मईशत में अहम किरदार है। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ ये मुल्क अपनी ज़राई मसनूआत को एक्सपोर्ट भी करता है। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़लोटे है, जो कि एक पोलिश ज़लोटे 68 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। पोलैंड की सरकारी जबान पोलिश है। 45% लोग पोलिश जबान बोलते हैं, जबकि 5% लोग मुख्तलिफ इलाकाई जबानें बोलते हैं। पोलिश जबान बोलने में तो आसान है, जबकि पढ़ने में बहुत मुश्किल है। मजहब की बात करें तो 98.5% आबादी का ताल्लुक ईसाईयत से है। पोलैंड में मुसलमानों की तादाद 40,000 के करीब है, जो कि मुल्क की आबादी का 0.1% है। पोलैंड में हेल्थ और एजुकेशन का निज़ाम बेहतरीन है। स्कूल लेवल तक तालीम मुफ्त फराहम की जाती है। पोलैंड हुकूमत ने लाजमी तालीम का निज़ाम मुतारफ कराया है, जिसके तहत 6 साल से 18 साल की उम्र तक हर बच्चे को लाजमी तालीम हासिल करना होती है। यही वजह है कि पोलैंड में लिटरेसी रेट 99.8% है, जो कि इस बात की अलामत है कि मुल्क के ज्यादातर लोग तालीम याफ्ता हैं। आला तालीम की बात करें तो पोलैंड की यूनिवर्सिटीज में सालाना अखराजात तकरीबन 2000 से 4000 यूरो हैं, जो कि यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। पोलैंड की मशहूर यूनिवर्सिटीज में वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और AGH यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं और दुनिया भर से स्टूडेंट यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। पोलैंड में सर्दियों का मौसम काफी शदीद होता है। नवंबर से मार्च तक दर्जा हरारत अक्सर मनफी में रहता है और बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, यहाँ तक कि पानी पाइपों में जम जाता है। पोलैंड की हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए हीटिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, जिनके जरिए घरों को गर्म पानी की सप्लाई की जाती है। इससे न सिर्फ लोगों को ठंडे मौसम से महफूज रहने में मदद मिलती है, बल्कि इनके मेयार जिंदगी में भी बेहतरी आती है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी नमक की कान भी पोलैंड में मौजूद है। वेलिचका साल्ट माइन दुनिया की कदीम तरीन और फेमस माइंस में से एक है। ये कान 327 मीटर गहरी और 287 किलोमीटर तवील है। इस कान में नमक से बने हुए मुख्तलिफ मुजस्मे, हाल और एक चर्च भी मौजूद है। ये कान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये कान अपनी खूबसूरती और तारीखी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है और हर साल हजारों सियाह इस कान को देखने के लिए आते हैं। पोलैंड में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। ट्रेन, बस, टैक्सी और ट्रैम के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सफर कर सकते हैं। पोलैंड को अगर किलों का देश कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ 500 से ज्यादा किले मौजूद हैं, जो इस मुल्क की तारीखी अजमत और सकाफती विरसे की निशानी है। ये किले मुख्तलिफ अदवार में तामीर किए गए और हर किला अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर, तारीख और कहानियों की बदौलत मशहूर है। पोलैंड के मशहूर किलों में मालबोर्ग कैसल सरे फहरिस्त है, जो दुनिया का सबसे बड़ा किला है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसके अलावा वावल कैसल भी पोलैंड का तारीखी मकाम है, जो कराकोव शहर में वाक़ है। ये किला पोलिश बादशाहों की रिहाइश गाह भी रहा है। ये किले पोलैंड की तारीख और फन तमीर का अमली नमूना है और हर साल हजारों सियाह इन किलों को देखने के लिए आते हैं। पोलैंड एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के हसीन शहर, खूबसूरत पहाड़ी इलाके, सरसब्ज जंगलात, दिलकश झीलें सियाहों को एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती और तारीखी मकामात को देखने के लिए हर साल 5 से 6 मिलियन सियाह पोलैंड आते हैं।
खूबसूरत शहरों या इलाकों की बात करें तो कराकोव का नाम सबसे पहले आता है। कराकोव पोलैंड का एक इंतहाई दिलकश और तारीखी शहर है। ये शहर दरियाए विस्टोला के किनारे पर वाक़ है। ये शहर कदीम दौर में पोलैंड का दारुल हुकूमत हुआ करता था। कराकोव का ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इस शहर में मेन मार्केट स्क्वायर यूरोप का सबसे बड़ा अंदरून बाजार है, जिसके गिर्द कदीम और तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो फन तामीर की शानदार मिसाल है। कराकोव शहर से कुछ फासले पर कदीम यहूदी बस्ती भी मौजूद है, जो तारीखी लिहाज से यहूदियों के लिए एक खास अहमियत रखती है। इस शहर में यहूदी बहुत ज्यादा आते हैं। कराकोव की ये तारीखी जगहें और कदीम रिवायात इसे पोलैंड का एक निहायत ही खूबसूरत और जाज़िब नजर शहर बनाती हैं। गडांस्क पोलैंड का खूबसूरत सैली शहर है, जो अपनी तारीखी अहमियत, सकाफती विरसे और शानदार फन तामीर की वजह से मशहूर है। ये शहर बाल्टिक सी के सहल पर वाक़ है और सदियों से एक अहम तिजारती मरकज रहा है। ये वो शहर है जहाँ से दूसरी आलमी जंग का आगाज हुआ। ओल्ड टाउन इस शहर के सियाहती मकामात में खास अहमियत रखता है, जहाँ खूबसूरत चर्च, तारीखी इमारतें और मार्केट स्क्वायर मौजूद हैं। यूरोप का सबसे बड़ा ईंटों से बना हुआ चर्च सेंट मैरी भी इस शहर में मौजूद है। हर साल हजारों सियाह इस शहर के खूबसूरत और तारीखी मकामात को देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, ये थी आज की खूबसूरत वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।